अब हम टेंजेंट टू अ सर्कल के कॉन्सेप्ट को समझेंगे। तो बेसिकली जब हमारे पास सर्कल होता है और हम किसी लाइन से इसका इंटरेक्शन कराते हैं तो तीन पॉसिबिलिटीज़ होती हैं। ये इंटरेक्शन कराते हैं का क्या मतलब है अभी आपको समझ में आएगा। तो मान लीजिए हमारे पास एक लाइन है पी क्यू। तो अब ये देख कर बताइए कि ये सर्कल और ये लाइन पी क्यू, क्या इसमें आपस में कोई इंटरेक्शन हो रहा है या फिर ऐसा कोई पॉइंट है जो कॉमन है इन दोनों में। तो आंसर है कि कोई ऐसा कॉमन पॉइंट नहीं है, क्योंकि पी क्यू इज़ अ नॉन इंटरसेक्टिंग लाइन विथ रिस्पेक्ट टू द सर्कल। जब ये ना तो टच कर रहा है ना तो इंटरसेक्ट कर रहा है, तो इन दोनों के बीच में कोई कॉमन पॉइंट तो पॉसिबल ही नहीं है। तो ये पहला केस हो गया। सेकंड केस में यही जो लाइन पी क्यू है ये सर्कल को दो पॉइंट पे कट करते हुए जा रही है। सो देर आर टू पॉइंट्स विच आर कॉमन फॉर बोथ द लाइन पी क्यू एज वेल एज द सर्कल। तो ये पॉइंट ए और बी है जो इस लाइन पी क्यू पर लाई करता है और इस सर्कल की आउटर बाउंड्री पे भी लाई करता है। तो ये जो दो कॉमन पॉइंट्स हैं ये दोनों के लिए कॉमन है, स्ट्रेट लाइन के लिए भी और सर्कल के लिए भी। तो ये सेकंड पॉसिबिलिटी हो गई। थर्ड पॉसिबिलिटी ये होगी कि हमारे पास सर्कल है और जो लाइन है वो केवल एक ही पॉइंट पे टच करते हुए जा रहा है, यानी कि पॉइंट ए इज़ द ओनली एंड वन पॉइंट जो कि कॉमन है इस लाइन पी क्यू और ये जो सर्कल का जो आउटर पेरिफेरी है या फिर सर्कल की जो बाउंड्री है। तो एक ही पॉइंट कॉमन है इस लाइन और इस सर्कल की बाउंड्री के बीच में। तो हमने तीन केसेस देखे। अब इस केस में जो सेकंड केस है, इस केस में ये जो दो पॉइंट पे इंटरसेक्ट कर रहा है या जो दो कॉमन पॉइंट्स हैं, ये जो लाइन बनेगी ए बी, इसको हम सीकेंट कहेंगे, सीकेंट ऑफ द सर्कल। और जो थर्ड केस है इसमें जो पॉइंट दिख रहा है और ये लाइन जा रही है, तो इस लाइन को हम टेंजेंट कहेंगे। अब आगे देखते हैं। इसमें अब हम टेंजेंट को ऑफिशियली डिफाइन करेंगे। सो टेंजेंट इज अ लाइन दैट इंटरसेक्ट्स और टचेस द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। ये अभी हमने थर्ड केस में देखा था कि इट इज़ अ लाइन पी क्यू विच टचेस और इंटरसेक्ट्स द सर्कल एट ओनली वन पॉइंट। तो यहाँ पे केवल एक पॉइंट पे टच कर रही है, इसीलिए पी क्यू इज़ अ टेंजेंट टू द गिवन सर्कल। अब कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है जो वर्थ रिमेंबरिंग है वो हम देख लेते हैं। जो ये कॉमन पॉइंट होता है जो इस स्ट्रेट लाइन और सर्कल की बाउंड्री पे आता है, उसे हम पॉइंट ऑफ कांटेक्ट कहते हैं। यानी कि ये जो पॉइंट ए है इट इज़ कॉल्ड पॉइंट ऑफ कांटेक्ट। वैसे ही द टेंजेंट टू अ सर्कल इज़ अ स्पेशल केस ऑफ सीकेंट। सीकेंट मैंने आपको बताया था कि वो दो जगह पे टच करते हैं किसी सर्कल को या इंटरसेक्ट करते हैं। तो अगर हम एज्यूम करें कि ये जो दोनों पॉइंट अलग अलग जगह पे ना हो कि एक ही जगह पे हैं, तो वो स्पेशल केस हो जाएगा सीकेंट का। ध्यान दीजिए, व्हेन द टू एंड पॉइंट्स ऑफ इट्स करस्पॉन्डिंग कॉर्ड कोइंसाइड्स, यानी कि हम ऐसा मान लेंगे कि यहीं पर एक पॉइंट की जगह पे दो पॉइंट हैं जो दोनों एक दूसरे के ओवरलैप कर रहे हैं, एक के ऊपर एक हैं। तो ये एक स्पेशल सीकेंट या स्पेशल केस कहा जा सकता है। एक और इम्पॉर्टेंट पॉइंट है कि देयर इज ओनली वन टेंजेंट टू एट अ पॉइंट ऑफ द सर्कल। यानी कि एक सर्कल के बाउंड्री पर अगर आप कोई पॉइंट चुन लेंगे तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट हो सकता है, ऐसा नहीं कि एक से अधिक टेंजेंट हो जाएं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट पॉइंट है कि एक सर्कल की बाउंड्री पे कोई भी पॉइंट आप चुन लें तो वहाँ से केवल एक ही टेंजेंट पॉसिबल है। फिर अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स, यानी कि इस टेंजेंट के पैरेलल में एक लाइन और ड्रॉ करूं जो कि इस सर्कल को किसी एक ही पॉइंट पे टच करे, तो ये जो टेंजेंट होगा ये इस टेंजेंट से पैरेलल होगा। तो ऐसा कितने पैरेलल टेंजेंट्स पॉसिबल हैं? तो वही कह रहा है कि अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स विच कैन बी ड्रॉन टू द अपोजिट साइड ऑफ द सेंटर। ये सेंटर है, सेंटर के एक तरफ ये टेंजेंट है और सेंटर के दूसरी तरफ ये टेंजेंट है। ये दोनों आपस में पैरेलल होंगे और ऐसे केवल दो ही पॉसिबल होंगे। यानी कि अगर आप पॉइंट एक यहाँ ले लेंगे तो एक टेंजेंट ये हो जाएगा, लाइकवाइज इसके अपोजिट साइड में एक पॉइंट यहाँ होगा, तो यहाँ से जो पैरेलल जाएगा टेंजेंट, तो ऐसे दो ही पेयर बन सकते हैं। तो अ सर्कल कैन हैव मैक्सिमम टू पैरेलल टेंजेंट्स जो आपस में पैरेलल हों, ऐसे केवल दो ही टेंजेंट्स पॉसिबल हैं।